नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। जब राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तब हम इस समय काशी में हैं, महादेव की नगरी में हैं। और महादेव की इस नगरी में सुबह सुबह का ये जो माहौल है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो काशी में, काशी की भी चर्चा हो रही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है, मथुरा की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है चंदा चोरी। चंदा चोरी को लेकर के कई धड़े हैं। एक कह रहा है कि भैया सरकार एक्शन में है, सरकार कार्रवाई करेगी। दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसकी कैसे नौबत आई, कैसे चोरी हो गई, इस पूरे सिस्टम को कैसे एक्टिवेट नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल हैं, आस्था का सवाल है, लोगों के भरोसा से जुड़ा सवाल है। और ये जो लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद आएगा, बात करेंगे। लेकिन बनारस जो है ना, दिल खोल के बात करता है। बनारस जब भी बात करेगा, दिल खोल के बात करेगा। और इसीलिए आज बनारस की इस धरती पर, महादेव की इस धरती पर हम आपको बताएंगे कि देश क्या सोचता है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़े हैं, यहाँ से जीते हैं। इन सब के बीच बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं, ये बताइए आप, ये जो चंदा चोरी है, इस पर बनारस के लोग क्या सोचते हैं? ये सरकार की समस्या है। सरकार धीरे धीरे कार्रवाई कर रही है और सत्य जल्द से जल्द उजागर होगा। मतलब भरोसा है सरकार पे? हाँ, सरकार पर पूरा भरोसा है। अच्छा, आपको बाबूजी बताइए, ये जो चंदा चोरी हुई उसको लेकर बनारस का मिजाज क्या है, कुछ बताइए। सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई, हम आप पर विश्वास करें और सारे लोगों का, कर्मचारियों को उन्होंने रखा, और वो बड़े बड़े विश्व हिंदू परिषद और चाहे कहीं के लोग हों, उन पर विश्वास करके रखा गया, वो उस तरह का चोरी करें। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं और तो आप हर मंदिरों का चेकिंग करिए, हर जगह ये गड़बड़ी है। ऐसा नहीं कि विश्वनाथ जी में नहीं है, विश्वनाथ जी में भी आप जाके देखिए, दर्शन कराने के नाम पर 500-500 रुपया लोग लेते हैं। और भी क्या नाम है, भीतर में भी गड़बड़ी है। आप पूजा चढ़ाने के लिए कोई सामान दीजिए, सब लेके रख लेते हैं। हमारा मामला गड़बड़ है क्या? अरे भैया डॉक्टर साहब पूछिए। अच्छा, अभी आप जल्दी जल्दी जाए हैं। हर हर महादेव बोल दीजिए, हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव। क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में आ रहा है? बस हम लोग की आस्था का विषय है। आस्था में कहीं कुठारघात नहीं होना चाहिए कि जो लोग कल्प्रेट हैं वो सबके सामने आने चाहिए। जांच पूरी कायदे से होना चाहिए। ये ना हो कि बड़ा जो आदमी है वो बच जाए, जो छोटे लोग हैं वो फंस जाएं। तो जो भी असली जो गुनाहगार है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, जिससे हिंदुओं की आस्था पे कुठारघात ना हो। अरे अखिलेश बाबा कह रहे हैं, अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि भाई जो है वो कह रहे हैं कि जो है मथुरा की बात छोड़िए, पहले जो है, सुनिए एक मिनट मेरी बात, वो कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में तो चंदा चोरी कर लिया, मथुरा की बात कैसे करोगे? नहीं, हमारे अखिलेश भैया ने जो कहा है, मथुरा की बात, तो अभी मथुरा की बात आई नहीं। मथुरा को उन्होंने एजेंडा तो बनाया है, बाकी हमारे भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार, पूरा उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राम जन्मभूमि को बना दिया है। भरोसा नहीं है क्या आप? एकदम भरोसा नहीं है। उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, सभी पार्टियों का एक कमेटी बननी चाहिए। ये चंदा चोरी तो एकदम जनहित अपराध की श्रेणी में आती है, जिसमें योगी मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, जो अपनी कमेटी के लोगों को इसमें डालें और कह रहे हैं कि इससे नहीं, मतलब ये एक संस्था है। महाराज आप तो बहुत ऊपर चले गए, लेकिन पूछ लेते हैं, एक सेकंड, ये एक मिनट, जिसके भी हो, ये कह रहे हैं भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? जांच पर। ऐसा है कि भाई विपक्ष कभी भरोसा करेगा? विपक्ष है, हमेशा वो अविश्वास ही करेंगे। आप बताइए, भरोसा नहीं है क्या? मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं भाई, भरोसा है हम लोग को। हम लोग को सरकार को भरोसा है। क्यों चोरी हो गई, चंदा चोरी? अरे भाई, हर जहाँ पैसा वहाँ चोरी हो गई। पैसा हटा दी, चोरी नहीं होगी। भाई आप दीजिएगा तभी तो। पैसा रखिए, चोरी होना ही है। तो मतलब पैसा कमाएंगे चोरी कराने के लिए? अब हो ही रहा है ना, देखिए क्या हो रहा है। तो गड़बड़ तो हो रहा है ना। गड़बड़ हो रहा है, सरकार तो ध्यान दे रही है, तभी 4-5 जने अंदर गए। टीकाधारी इधर बैठे हैं, इनसे पूछ लेते हैं, गड़बड़ है मामला कि सब ठीक ठाक है? महादेव भैया, हमको तो ये कहना है, गड़बड़ मामला तो पूरा ही है, कहीं सही नहीं है। चाहे कोई मंदिर हो, हिंदुस्तान के 13 ज्योतिर्लिंग में हो लीजिए, अयोध्या हो लीजिए, काशी विश्वनाथ हो लीजिए, हम रेगुलर दर्शन करने वाले हैं। हम लोग साल का 3600 का पास भी पास कराते हैं, तो भी यहाँ के अधिकारी के मनमाफी के वहाँ से जाने नहीं देते। और वही मेरे बगल का आदमी 500 रुपये देता है, वो अधिकारी घुसने दे देता है। ये विश्वनाथ जी के हम लोग रेगुलर दर्शनार्थी हैं, मेरे पास एंट्री कार्ड है, आप मेरा प्रूफ ले सकते हैं।
मैं अभी भी वहीं से दर्शन करके आ रहा हूँ। तो हर जगह भैरवनाथ पे बिना पैसा के आप घुस नहीं सकते हैं। तो बनारस के रेगुलर दर्शन करने वालों को इतनी समस्या है। बात है। और चाय वाला भी इसी में है, देखो ना, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और दूसरों को एक कह रहे हैं मामला गड़बड़ है। भरोसा है प्रधानमंत्री पे कि नहीं है? भरोसा है, तभी तो 3 बार हम लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं। बनारस से सांसद भी उनको चुने, भरोसा है तभी ना। जो मंदिर में चोरी हो रही है उसका क्या? उसकी जांच हो रही है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। भाई चोरी चमारी तो हर जगह लगी हुई है, लेकिन उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो दोषी पाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। आम आदमी का भरोसा सरकार पे है? बहुत है। बिना ये इतनी सीटें आ जा रही हैं, 3 बार हम लोग सांसद बना दिए। चाय में चीनी ज्यादा रहती है, कम रहती है, बराबर रहती है? हम तो बराबर डालते हैं। ठीक बनती है ना? एकदम लहरेदार, एकदम मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह। क्या बात है, क्या बात है। बाबूजी आप गंभीर लग रहे हो, ऐसा लग रहा है मामला ठीक नहीं। कोई गंभीरता नहीं है। ये सनातन को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा, ये सनातन के बदनाम करने की कोशिश है? पहले आप बात तो सुनिए। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर जो है निर्माण हुआ है। इतना बड़ा कार्य, इतना भव्य मंदिर जो विश्व के सनातनियों के लिए एक जो है बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इसमें अगर छिटपुट चोरी की घटनाएं हुई हैं, 2-4 चोर पकड़े गए हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें सरकार को बदनाम करने की या हिंदू सनातन को बदनाम करने की कोई औचित्य नहीं है। बनारस क्या सोच रहा है? बनारस को लगता है कि नहीं ये सब ठीक हो जाएगा? बनारस को पूरी अच्छी तरीके लगता है कि सब ठीक होगा। जो भी हो रहा है वो सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है। ठीक है, लोग बचना भी चाहते हैं, लोग बचाना भी चाहते हैं, लेकिन कोई भी आदमी अपनी बात ढंग से कह नहीं रहा। भैया आपको भी लगता है? क्या क्या लग रहा है? हमें भी यही लग रहा है कि ये सनातन को बदनाम करने की पूरी तरह से साजिश है ना। लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार के ऊपर भरोसा है और मोदी योगी पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। लेकिन कुछ और लोगों से बात कर रहे थे, अरे आपको सरकार पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। सरकार के पास तो देखिए इतना अभी पावर है, अगर चाहता तो मुद्दे को दबा सकता था, लेकिन उन्होंने मुद्दे को दबाया नहीं। उन्होंने उभारा और जांच कमेटी बैठाई है, उस पर जांच हो रहा है और जो दोषी होगा उसको सजा। लेकिन एक चीज बताइए, इलेक्शन आ रहा है, अखिलेश बाबू तो सीधे आ गए मैदान में, कह रहे हैं ये बीजेपी को धन चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, सनातन से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, कोई भी काम होगा उसका ऐब निकालना, उसको गलत कहना ही उनका धर्म है। तो छोड़िए माइक हमारा, चलिए बताइए। नहीं, आप इस बात को दूर न करें, जोर से सुनाई दे। वो विपक्ष के हैं, हर चीज में ऐब निकालेंगे। आवाज बुलंद है, खूब सुनाई दे रही है, बोलिए। ये सरकार जो कर रही है, अगर किसी ने गलती किया है, लोग गलत लोगों को कैशियर बना करके रख दिया, उन लोगों ने गलती किया। सरकार का या ऊपर के किसी नेता का हाथ नहीं है। और उसकी जन्मभूमि को, मथुरा जन्मभूमि को मुक्त कराने की घोषणा करें ना अखिलेश जी। अगर सनातनी तो योगी बाबा की भाषा बोल रहे हैं बढ़िया से। योगी बाबा के नहीं, सब हिंदुओं की भाषा है, सनातनियों की भाषा है कि किस जन्मभूमि को मुक्त कराने की घोषणा करे सभा। अरे वो कह रहे हैं कि इस जो इलेक्शन है इसमें जो है जनता सबक सिखा देगी। मंदिर खेल रहे थे, मंदिर में चोरी हो गई, दिक्कत तो बढ़ेगी इलेक्शन में कि नहीं बढ़ेगी? चंद लोगों के द्वारा ये चीज कराई गई है, उनको ही क्यों पहले मालूम हो गया कि ये चंदा चोरी हो रही है? चंदा चोर उसी में किसी तरह भीतर कर्मचारियों को घुसाए हैं, वो यादव कमेटी के लोग हैं उसमें घुसे हुए। महाराज है, यादव कमेटी के लोग घुसे हुए हैं और वो लोग कर शुरू किया, उन लोगों ने ही शुरू किया। उनके पास जो टिन्नू यादव है, उनका खास आदमी है, उनके अखिलेश यादव जी का खास आदमी है, और वो हम क्या नाम है सबसे खास बना के गैंग बना के और उस सोसाइटी जांच कर रही है, आप तो दूसरा शुरू हो गए। हाँ, क्या कर रहे हैं? ठीक है, इनसे बतियाइए भाई। अरे आप इनसे तो हम बतिया ही लेंगे। ये जो मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है, वजह क्या है? भाई भाजपा की सरकार ये मुस्कुराहट है, सबका साथ सबका विकास। महाराज आप अकेले पढ़ रहे हैं, कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है क्या? मामला गड़बड़ नहीं है भैया। विश्वनाथ मंदिर में भी चोरी हो रही है, सभी देश के जितने भी मंदिरों हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसमें चोरी हो रही है। इसका कोई रोक छेक नहीं कर रहे हैं। इनको ये कह रहे हैं कि ये सब साजिश किसी और की है। ये साजिश इनको क्या मालूम? साजिश तो भाई जो ऊपर बैठा है वही कमेटी बनाता है, वही कमेटी में आदमी रखता है, और बात चोरी है 1000% वही है। इसमें सरकार का पूरा सरकार का दोष है। सरकार दोष रही है पर पूरी जो हाँ
बाबा ने कहा है, बाबा भरोसा रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, पानी का पानी अलग हो जाए एकदम। कह रहे हैं दोस्त है महाराज। नहीं, बाबा ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो बाबा ने जो कहा है करके दिखाया। लेकिन ये देखिए टोपी तो बड़ा जोरदार है, यूपी वाला तो है नहीं, हिमाचल की टोपी और बनारस में बैठे हैं आप। हेलो, बताइए क्या पूछ। क्या मतलब ये हुलिया जो बनाए हैं बनारसी तो है नहीं? नहीं, बनारसी ही होलिया है। यहाँ सब लोग रहते हैं, सब प्रदेश के लोग रहते हैं। हाँ, ये देखिए गोछा भी है। ये मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर क्या कहेंगे? ये तो दूरदर्शिता है सपा की, जो प्लान के हिसाब से जो है ये किया गया है। अरे भैया ये कह रहे हैं सपा की दूरदर्शिता प्लान किया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? ये चुनाव के लिए प्लान किया गया था और इसीलिए टिंडू यादव को जो है कि इस ढंग से गुप्तचर के हिसाब से डाला गया, फिर उनके भतीजे को जो है इसमें शामिल किया गया। आप आने वाले समय की जांच में जब देखेंगे तो आपको साफ और स्पष्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं अखिलेश का ये प्लानिंग है कि अंदर घुसेड़ दिया किसी यादव जी को। ऐसा है, यादव एक कलंक हो गया है बीजेपी के लिए। बीजेपी को डर है, सब यादव उनका जासूसी कर रहे हैं। वो यादव मतलब कुछ नहीं, यादव लोग देश की सेवा करते हैं, दूध देते हैं, गाय की सेवा। वो तो गाय को काट काट के बिचवा रहे हैं बीजेपी वाले। भैया जवाब दीजिए, गाय को बिटवा रही है बीजेपी कह रहे हैं। ये इनका जो प्रोपोगंडा है, चुनावी प्रोपोगंडा है, इनको तो मुस्लिम तुष्टीकरण करना है बस, और कुछ नहीं। हिंदुओं का चाहे जो होता है होता रहे, इससे कोई मतलब इनको नहीं है। बाबूजी आप बताओ, कुछ बोलो तो। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं अखिलेश का प्रोपेगेंडा, सही बात है क्या आपको लगता है? भाई चंपत राय ने अखिलेश उसकी जांच करा। सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? कहाँ थी? चंपत राय ने उसकी जांच कराए बगैर कैसे रख लिया ड्राइवर उसको? हाँ, ड्राइवर रखा था तो उसकी जांच करानी चाहिए। और वो टुन्नू यादव अपने घर पर रिश्तेदारों को रख रहे थे, या वो जो चंपत राय अपने लोगों को रख रहे थे, तो उनकी जांच क्यों नहीं कराई कि ऐसा ही किसी को नौकरी रख लेंगे? ये बात भी सही है, सही है, सही बात है। अरे बताओ भैया आप क्या सोच रहे हो? भैया सोच रहे हैं कि चोरी तो देखिए हर जगह होती है, कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती है। और यहाँ बहुत से किसको मानने वाले हैं। अब किसके बारे में क्या कहा जाए, बड़ा मुश्किल है। हाँ? बनारसी आदमी ठेठ बोलता है, आप लोग कह रहे हैं क्या कहा जाए? सही बात है, क्या कहा जाए। होइए वही जो राम रज राखा, करना क्या है? वही जो राम रच राखा। बाबूजी नया नया जुड़े हैं, ये बताइए ये जो चंदा चोरी हुई है किसकी गलती है? इसमें सबकी गलती है। यहाँ जितने नेता है सब भ्रष्ट हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। सब जहाँ मौका मिलता है मारो, छोटों को फंसाओ, सब बड़े निकल जा रहे हैं और छोटे मर रहे हैं। और क्या, हमाम में सब नंगे हैं। हमाम सब नंगे। अरे एक बात बताइए, इलेक्शन आ रहा है, ये बताइए आप, इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन का खेल है क्या? नहीं, ये तो आप जनमानस की धारणाओं को कैद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से इससे मतलब नहीं है। नेताओं के लिए ये भूमिका बनवा रहे हैं, ये भी बात सही है। हाँ, ये बताइए इसका फायदा सपा को मिलेगा क्या? फायदा कतई नहीं मिलेगा इसका। ये साजिश के तहत इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि इसी पर चुनाव लड़ा जाए, और अखिलेश जी का पूरा इस पे ध्यान है। चुनाव में इस चीज को प्रोपेगेंडा में फैलाएंगे और इसी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई काम तो उनके पास है नहीं। वो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब बिखर गए हैं, वो सब छोड़ रहे हैं और त्यागपत्र दे रहे हैं। तो वो एक मुद्दा लेकर आए हैं कि उस पे काम करें। देखिए ये एजेंडा अगर लोगों की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं भैया कि ये सरकार जिस तरीके से एक्शन लेगी उस पर तो परिणाम आएगा, लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये जो चोरी हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। तो दोनों चीजें हैं, लेकिन चुनावी मैदान में ये दोनों मुद्दे बहुत हावी रहेंगे। 2027 में इलेक्शन है, इलेक्शन में इसका असर कितना दिखेगा? इसका असर दिखेगा, लेकिन भाजपा के पक्ष में दिखेगा। भाजपा के पक्ष में कैसे दिखेगा? चोरी हो रही है इसी सरकार में, तो कैसे दिखेगा महाराज? जिस पिच पे भाजपा राजनीति करती है उसी पिच पे अखिलेश भी आ रहे हैं। ये धर्म की पिच है, सनातन की पिच है, इस पे कभी भी दूसरे विरोधी पार्टियों को सफलता नहीं मिल सकती है। इसमें सफलता सिर्फ भाजपा को ही। ये करें खेल ऐसा तगड़ा है कि अखिलेश सब धर्म के पिच पे आ रहे हैं, फंस जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, इनकी बातों से हम सहमत है पूरी तरह कि इसका अखिलेश जी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये खाली चुनावी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई काम दाम है नहीं अखिलेश जी को, बस यही कहना है। ठीक है ठीक है। अच्छा बाबू जी आप लोग भी इधर बात कर लें।
अरे बाबूजी, चाय नमकीन सब चल रहा है, ठीक ठाक मामला है ना? एकदम बढ़िया है सब कुछ। इस शासन में चाय नमकीन की कोई कमी नहीं है। हाँ, लाख रुपए की जरूरत है, 3 लाख लो ना, कितना बचाओगे? काम कर दो, उसके बाद 2 लाख रही है, वो मैं बांट लिया जी। मतलब क्या 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 कह के रहे? आप मतलब हमसे बहुत बढ़िया समझते हैं, बहुत खोल के समझाने की जरूरत नहीं। चंदा चोरी पे क्या सोच रहे हैं, कुछ तो बताइए। ये हमसे पुरातन से काल से होता रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। सरकार की जिम्मेदारी भी तो है। सरकार तो पक्की ईमानदार है, हमेशा से ठोक रही, चिल्ला रही है, नाक के नीचे क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। ये देखिए क्या कह रहे हैं। एकदम सही वो बोल रहे हैं। यहाँ बालू भाई ये कौन सी सरकार है? एक तो पुरानी एक तो कहावत बना कथा है कि एक तो बनिया रहा, उसने राजा से कहा कि हमको जो है गेहूं का दाम बढ़ाना है, 5 रुपए में बड़ा नुकसान हो रहा है, हम इसको 10 रुपया करना चाहते हैं, कुछ आपके राजकोष में भी जो है सहयोग हो जाएगा। बोला चूतिया हो तुम, 10 रुपया क्यों करो, तुम 20 रुपया करो। गाली मत दीजिए। 20 रुपया जब हुआ तो उसका नाम है पूरी जनता चिल्लाने लगी। जब 20 रुपया हो गया, हा 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 करने लगे, तो फिर राजा ने कहा इसको 10 रुपया कर दो। क्या तो कहा राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय। भाई जय जयकार चल रही है क्या भाई साहब? ये जय जयकार चल रही है, मामला कुछ ठीक है? मामला एकदम फर्स्ट क्लास का है, कोई दिक्कतें नहीं है। करे चोरी हो रहा, सही हो रहा है, मामला फर्स्ट क्लास है। इनको सरकार से कुछ न कुछ मिल रहा है, चाहे किसी रूप में, कृषि धन के रूप में या आपको क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग तो खाली दुए जा रहे हैं ना, हम लोग गैया हैं। भैया गैया है। मोदी योगी के रहते कुछ नहीं हो सकता है। इतना भरोसा है। एक आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। लेकिन बाबूजी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भैया ये सरकार ऐसी है, दे कुछ नहीं रही है, बस हल्ला मचा रही है। अरे सब कुछ तो दी, क्या चीज चाहिए? सारा जो आम आदमी को चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, ये आज के डेट में सबसे बढ़िया है। आप अगर यहाँ 10 साल पहले रहते रहोगे तो बिजली किस तरह की थी और पानी किस तरह का था, और आम आदमियों को रोजगार दे। मंदिर पे भी तो काम हुआ। मंदिर में तो पूरा काम हुआ, सारा मंदिर एकदम चकाचक बढ़िया बना। देखिए ये है जो समस्या। बाबूजी एक बात बताओ, ये जो आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, इतना तो बदल गया बनारस, इतना मंदिर में कम। 14 लाख रुपया तो बचा है, बाकी है 17 से। बता रहे काला धन आएगा, 14 लाख हर पब्लिक क्या जाएगा, ब्याज से बढ़ के हो गया 30 लाख। कब मिलेगा यही आप बतवा दो, वही मिल जाता तो हम काला धन के इंतजार में है अभी। हाँ, हम लोग को बटे तभी से विकास हो रहा है, इसके पहले कोई विकास नहीं था बनारस का। बनारस एकदम विकास से दूर था, जब से बाबा आए तब से विकास चालू हो गया है। आज उड़न खटोला से भी लोग आएंगे जाएंगे, सब कुछ बाबा। देखिए आपके सामने ही बोल रहे हैं। तो हम तो इंतजार में उड़न खटोलवा हमारे छत पर कब गिरेगा। तो महादेव बोल दी। हर हर महादेव। देखिए दो चीज मिलती रही कॉमन पब्लिक को, सब जगह से हम लोग देते थे, लेकिन मिलता 2 जगह था, एक पेट्रोल पे, गैस पे, दोनों जगह से जय सिया राम कर। सिया राम हो गया। बताइए बाबूजी। कि पहले कांग्रेस के जमाने में सब बहुत से चोर थे, वही चोर चले आए यहाँ क्या नाम है राम मंदिर में। अब क्या जोगी बैठ करके गिनती करेंगे? गिनती तो करने के लिए जनता कर्मचारी रहेगा, सब साले चोर, आदत पड़ी हुई है साली 75। कह रहे हैं योगी बाबा थोड़े गिनती करेंगे, ये तो कह रहे हैं आप जो सवाल कह रहे हैं, योगी बाबा थोड़े गिनती करेंगे मंदिर में, वो तो ईमानदार है। हम कहाँ कह रहे हैं, उनकी जरूरत कहाँ है? शासन हमेशा धमक से चलता है और धमक इनकी है, लेकिन फिर भी कैसे गड़बड़ी हो रही है इसको इन्हें देखना है। एक सेकंड बाबूजी। मंदिर में मशीन लगवाइए नोट गिनने, रसकारी गिनने की, कभी चोरी नहीं होगी। बाबूजी भरोसा ये बताइए अभी भी पब्लिक का है इन दोनों पे, मोदी योगी पे? उन पर भरोसा नहीं हो, देश कैसे चलेगा? देशवा कैसे चली? कहीं राहुल गांधी देश चलेंगे? क्या दिक्कत? अरे सारा लौंडा लफाड़ी देश चलाएगा? रोज शादी करके दौड़ा जाता है विदेश में। अखिलेश बाबा भी तो मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश बाबू तो वही तरह हुआ, गोली चलाए वाले काम मेहनत करिए। गोली चलाए वाला हूँ भैया। हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। आप लोग अपनी रिपोर्ट सही बताइए, बस चलिए जो हो रहा है सही चल रहा है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है गुरु जी, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। राहुल गांधी ने शीर्ष नेता कोई बढ़िया नहीं है किसी पार्टी। देखिए
लेकिन ये जो मुद्दा है ना, इसको लेकर के एक बात तो समझ में आ रही है कि पब्लिक मिला जुला सोचती है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मोदी योगी पर भरोसा है, लेकिन इस भरोसे के बीच ये भी समझिए कि आखिर यूपी की पॉलिटिक्स जा कहाँ रही है, क्योंकि 2027 में जब इलेक्शन होगा तो ये मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा तो बनेगा ना। आम आदमी कह रहा है कि हमने चंदा दिया, अब बताइए चोरी हो गई, तो उसके तो आस्था को ठेस पहुंचा ना। हाँ, आस्था को ठेस पहुंचा, लेकिन कहीं चंदा का चोरी नहीं हुआ, चढ़ावा का चोरी हुआ। चढ़ावे में अब उसमें गलत आदमी कोई आ गया तो उसको रोका जा रहा है, उसको जानकारी में कर दिया जा रहा है। अभी तो मालूम हुआ, मालूम होने के बाद ही ना कि किसी को पहले से तो जाना नहीं आता है कि आदमी कैसा है। आदमी को जब फारसी लाल लोग रखे गए महाराज कि इनको रख दो, वही चोरी कर गए। अब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये इसका जो है वो प्रतिफल होना चाहिए। कह रहे हैं बाबा की गवर्नमेंट जो है कह रही बुलडोजर चलेगा मिश्रा जी के घर पे। बुलडोजर वगैरह तो क्या चलेगा, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आस्था के साथ तो खिलवाड़ ही है ना, आस्था के साथ तो खिलवाड़ है ये। आस्था के साथ खिलवाड़ है, लेकिन ये कोई कुछ लोगों द्वारा है, ये नहीं है कि पूरा नीचे से ऊपर तक नेता लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जैसा कि कहा जा रहा है। ये बहुत नीचे लेवल का गड़बड़ी है, नीचे लेवल की गड़बड़ी है और गलत लोगों को उसमें घुसा दिया गया, जिसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। आपको इसमें भी लग रहा है कि कोई घुसा दिया गया? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि एक आदमी ने जिसने गड़बड़ शुरू किया उसने अपने रिश्तेदारों को घुसेड़ दिया, अपने जान पहचान वालों को, सब मिल करके वही कर रहे थे। तो ये कुछ 4-6 लोगों का ग्रुप है और ऊपर तक नहीं है, लेकिन इसकी ये बताइए महाराज, फाइनल कमेंट दीजिए। ये लोग जो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भैया ये साजिश हुआ है, साजिश हुआ है, क्या ये तो उल्टा पड़ रहा है आप लोगों पे? देखिए, भाजपा के लोग अंधभक्त होते हैं। अंधभक्त मतलब कि कानून के साथ कानून को अपने हाथ में अब ले लिए हैं। ये कानून को कुछ समझते नहीं हैं भाजपा के लोग एकदम कानून को। और ये चोरी भी सीना जोरी भी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस समय कहानी वही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चोर है, चोर है, चोर है। भैया ये क्या कह रहे हैं बताइए, फाइनल जल्दी जवाब दे दीजिए। है जवाब आपके पास? ये इनका राजनीतिक स्टंट है, इसका कोई असर नहीं। सालों में, पिछले सालों में जब इनकी सरकार रही तो देखा गया कि कौन चोर है, क्या है। सारा भ्रष्टाचार सपा राज में था, गुंडई, माफियागिरी, ये जितने भी माफिया थे उस समय सारा कब्जा करना, हत्या कर देना, रंगदारी वसूलना, ये सारा चीज आज से 10 साल पहले अखिलेश राज में था। हाँ, ये देखिए, लेकिन फिर इधर आ जा रहे हैं, जल्दी जरूरी है। फाइनल ये बताइए, ये कह रहे हैं गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, आप कह रहे कुछ नहीं मिला, ये कह रहे हैं ना जो पहले। यदि प्रदेश में एक ही गुंडा काफी है, कितने घर घर गुंडा पैदा करोगे का आप, हैं? और वो इतनी उसकी धमक भी है कि लोग उससे डर भी रहे हैं। कौन है गुंडा है? नाम लेना ठीक नहीं है। ये बनारसी आदमी भाई अंदाज में ही बहुत कुछ कह देता है, ठीक ना। ये जो चैया लेके इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि माहौल गड़बड़ है। नहीं, जो बोल रहे हैं कि भाजपा वाले पुलिस प्रशासन सबको हाथ में रख लिए हैं, या हम लोग अपना काम नहीं करा पाते हैं थाने में। हम लोग अपना काम नहीं करा पाते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, अपने ढंग से अपना काम कर रही है, चाहे कानून के हिसाब से। आप लोग जैसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है भरोसा नहीं पब्लिक का, लेकिन हम जहाँ भी जा रहे हैं पब्लिक कहती है नहीं भैया लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बढ़िया है। ऐसा है कि कुछ चीजें बढ़िया तो कुछ चीजें इतनी ज्यादा खराब हैं कि खराब। हमारा मंदिर में देखिए इतना काम किया, मंदिर आप लेकर के ऐसा चाट रहे हैं मंदिर को कि मंदिर ही जब भोजन दे रही है। व्यापार धंधा देख रहे हैं क्या हो रहा है, काम धंधा देख रहे हैं क्या हो रहा है, व्यापार धंधे की क्या हालत है पता है? बताइए ना। जाके वहाँ सर्वे कीजिए, बताएंगे सब व्यापारी बताएंगे, जाकर व्यापारियों को दुकान से पूछिए जाकर के। सरकार मंदिर खेल रही है, और क्या ना मंदिर खेल ही रही है, और क्या कर रही है? इमोशनल ब्लैकमेल इसको कह लीजिए, और क्या है। पेट नहीं भरेगा मंदिर पूजा से खाली, वो भी जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। व्यापार चलेगा तो सब पूरा देश चलेगा। आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम सुन रहे, ठीक है, सब जो बोल रहे हैं लोग वो सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट एकदम सही है, कंट्रोल है, काफी बदमाशी है, गुंडागर्दी पर एकदम सही चल रहा है। हाँ, हम भी कहेंगे कंट्रोल है। हाँ, क्या कहते रहे भैया? कांग्रेस के शासन में चोरी नहीं होता, वहाँ डकैती होता साले,
जितना मंत्री बाहर से बन गया डीएम एसएसपी जाके दरबार लगा मैं जी हजूर जी हजूर। मामला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये अगर तस्वीर देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि बनारस का अंदाज निराला, हर कोई अपने दिल से अपने अच्छे से इस संवाद को करता है, लेकिन कढ़ाई खोल रही है, बहुत सारी चीजें हैं और इन सब के बीच यहाँ चाय पर चर्चा करते हुए लोग, लेकिन इन सब के बीच ये बात समझना पड़ेगा कि चोरी रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन पब्लिक का अगर बात करें तो पब्लिक को लगता है कि भैया योगी मोदी का कोई विकल्प नहीं है, योगी मोदी से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अभी अपना पूरा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। बनारस की इस गलियों से आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन शरद बारिद के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।